चलिए अब हम लोग सीखने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग सीखेंगे क्या, संख्याएं। अब स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगाज आज से आप लोग को क्लास 10 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 से अंत तक इसे बेसिक कंसेप्ट ट्रिक सब चीज आप लोग को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और जहां से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर, क्योंकि अगर ये सब नहीं समझिएगा ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग कर देंगे तो जितना क्वेश्चन आएगा उसमें फंस जाइएगा। क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव आने लगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ देगा, क्या पूछ देगा, सिर्फ किसी का तो पता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, संख्याएं। संख्याएं क्या है? संख्या जो है वो कहते किसको है, तो हम जानते हैं 0 1 9 तक ये मेरा क्या है, संख्या है, नंबर है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर। तो संख्याएं जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार की संख्या, कितने बेटे, दो बेटे। और कौन, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। आखिर रियल नंबर कहते किसको है, नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तव में रियल जो लोग देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसी को रियल कहते हैं ना। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, माइनस में कोई भी संख्या आ गया, बटे में आ गया, पाई आ गया, पॉइंट में आ गया, ये सब जितना भी है ये मेरा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और काल्पनिक संख्या सिर्फ इसको लोग कल्पना ही कर सकते हैं, इसका कोई संख्या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि -3 -5, इस प्रकार के आप लोग को काल्पनिक संख्या के उदाहरण बता दिए और वास्तविक संख्या के उदाहरण बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या, इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जय जवाहर लिखना ना भूलिएगा। यहाँ से भी समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जो पते थे। वास्तविक संख्या फिर से बता देते हैं, 0 1 -3, इस सब नजर आएगा तो मेरा कौन संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। और वास्तविक संख्या भी कितने भागों में बटा गया है, तो इसके भी अभी दो भाग डालेंगे। वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार बता चुके हैं कि काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। संख्या के दो बेटे, कौन कौन, वास्तविक, काल्पनिक। अब वास्तविक भी कितने, दो, कौन कौन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप लोग लिखते जाइएगा, जो बोलते हैं वो भी लिखते जाइएगा, और जो बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों, आप देखिए ये जितना संख्या आपको की नजर आ रहा है ना, इसी को बांटा है, कुछ इसमें आ जाएगा और कुछ इसमें आ जाएगा। वास्तविक संख्या जो है कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा और कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा। इसलिए वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। लेकिन समझेंगे क्या कि परिमेय संख्या पहले कहते किसको है, क्या है, हम लिखने के समय नहीं है, इसलिए समय है बहुत है, लेकिन आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए बोलते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो मेरा अपरिभाषित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा, -0 1 6/10 पॉइंट ला जाएगा और परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग -0 1 6/10 6.56 रूट 64। अगर जहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट रहेगा तभी समझिएगा परिमेय संख्या, नहीं तो नहीं। क्योंकि
परफेक्ट ही होना चाहिए। अभी बता चुके हैं कि इसके नीचे तो 1 होगा, इसके नीचे तो 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहाँ फंसता है, क्या बोला, नहीं होना चाहिए। यही पढ़ा है कि पी का क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर 6 से नीचे 0 लिखेंगे तो ये मेरा क्या है, अपरिभाषित है, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। फिर से समझा देते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जहाँ क्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि ठीक है, पी बाय क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ आ गया, याद रखिएगा, समझ आ गया। चलिए इसे कुछ तो उठा दिए। अब जो बच गया, क्या क्या बचा बाबू, ये बच गया, ये कहाँ जाएगा, अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या क्या होता है, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, परिमेय संख्या जैसे पी बाय क्यू के, ये लिखना, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बोलो आप परिमेय संख्या जैसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आप परिमेय संख्या कहते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में देखिए पाई, ये क्या है, परफेक्ट है, नहीं है। क्या इसको 1 यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं ना। क्या इसके नीचे 1 बैठा सकते हैं, नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे पी बाय क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जिसे पी बाय क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसी का परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अभी वास्तविक संख्या बता चुके हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग आप परिमेय संख्या के रूप में चलेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ना है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 हम लोग क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब हम लोग किसे चलेंगे, परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, चलिए उसके चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या परिमेय संख्या के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या। आप लोग बोले ना, आप लोग के नंबर सिस्टम में कंपटीशन लेवल में बहुत सारा पूछता है, लेकिन आप लोग के हल्का छोटा छोटा, ये क्लास सिर्फ 10 के लिए नहीं, ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो है, जिसे जो 0, 1, 2, 3 इनफिनाइट तक जाए, यानी कि अनंत तक जाए। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, कौन सा नंबर, होल नंबर। ठीक, पूर्ण संख्या हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक, अब पूर्णांक, पूर्णांक हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजर्स, इंटरजर्स नंबर कहते हैं। इंटरजर्स क्या है, पूर्णांक संख्या कहते किसको है, सो समझिएगा। तो पूर्णांक संख्या जो है, इधर से कैसे होगा, इनफिनाइट अनंत तक। ठीक है, -3, -2, -1, यहाँ क्या आ जाएगा, 0। इधर से 1, 2, 3, ये मेरा कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो, पूर्णांक इधर से माइनस में रहेगा, उधर से यानी कि प्लस माइनस। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे दशमलव, दशमलव जानवे करते हैं, पॉइंट को करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हम लोग सीख गए। देखें, एक पहले कहाँ टरको, परिमेय संख्या में, एक कहाँ टरको, आप परिमेय संख्या में, फिर इसका पार्ट जो माइनस में आ गया, कौन आ गया, पूर्णांक में आ गया। जो 0 स्टार्ट होता है वो किस में आ गया, तो पूर्ण संख्या में आ गया। इससे आप आगे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आप लोग को यही तक जो आप लोग पढ़ना है, क्योंकि फिर में नहीं पता है। फिर में भी 3 प्रकार से, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स, यानी कि सब बहुत तरह के उसमें है। दशमलव
हैं कि परिमेय संख्या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन संख्या? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग समझा देते हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो इधर से इन्फिनाइट, उधर से इन्फिनाइट, और बीच में माइनस, इधर से यानी कि लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। दशमलव जानवे करते हैं, पॉइंट लोग करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्लीज बाबू लोग, भाई लोग, सभी को ज्यादा शेयर कीजिए और चेंज जब लिखना नहीं लिखे भूले। ठीक है, क्योंकि आप लोग की मेहनत से ही आप लोग बता चुके हैं। एक सप्ताह में कम से कम कोशिश रहेगा मेरा कि एक वीडियो पूरा डिटेल के साथ, आप लोग कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, खोज के साथ आप लोग वीडियो डालेंगे। ये मत सोचिएगा कि प्रत्येक दिन हम वीडियो डालेंगे, नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। और आप लोग को एकदम बेसिक पॉइंट डालेंगे तो एग्जाम आने वाला है। जितने भी जेक के बोर्ड है, जितने भी जेक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी को गर्दा कवार के आप लोग का 100% नंबर आप लोग को लाना ही होगा। ठीक है, इसलिए एक्सपीएम क्लासेस में जुड़ना न भूले। और माई मेड एजुकेशन जो मेरा पहला चैनल है। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे कि पूर्ण संख्या कितने भाग और कितनी संख्या शून्य। शून्य के सबसे पहले 0 यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बचे हो बोलो? 1 लीजिए, जो 1 से स्टार्ट हो, है ना? जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य शून्य हो गया। एक चीज आप लोग के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो ध्यान रखिएगा कि जरा बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। ठीक है, ये आप लोग के 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, खास के क्लास 1 और 9 बच्चे लोग। ठीक है, छोटी पूर्ण संख्या 0, छोटी प्राकृतिक संख्या 1। यहाँ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के 4 भाग में बांटा गया है। उन लोग को भी हम अच्छी तरह से विस्तार से क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? प्राकृतिक संख्या के कितने भाग? 4 भाग। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवेंट नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंडन 1 हो और वह स्वयं के कटे। जिसका गुणनखंडन क्या हो जाए? स्वयं। ठीक है, स्वयं कटेगा और 1 का गुणनखंडन होगा। एक का गुणनखंडन 1 ही होगा। ठीक है, और स्वयं से कटेगा, यानी कि खुद से टेबल में कटेगा। इसका नहीं जानते तो खुद लिख सकते हैं। ठीक है, खुद के से पारस अपना कटेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरा सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या बताइए, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। ये मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। सबसे छोटी 2 बोलेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। जिसका खुद से कटे और गुणनखंडन कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर किसी के दोनों गुणनखंडन कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 2 के 1 से करेंगे 2 तो गुणनखंडन 1 होगा, 1 से कटा, है ना? चलिए हम जानेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये 2 ही गुणनखंडन हो, 2 या 2 से अधिक। सॉरी, 2 या अधिक नहीं। एक या एक से अधिक गुणनखंडन होता है। जैसे कि 4, 6, 8, 9 इनफिनिट है। 4 2 के टेबल में करता है, 1 के टेबल में करता है, 4 के टेबल में करता है। 3 टेबल से कर रहे हैं 4। कौन कौन?
एक, दो, ठीक है। एक से अधिक टेबल में कटा, क्या हुआ? एक से अधिक टेबल में कटा, इसलिए इसको कहाँ रखा गया? भाज्य संख्या के सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बोल देगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 के टेबल में कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 इंफिनिट तक। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7 इंफिनिट। जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी 1। क्लियर हो गया? किस प्रकार बांटे? अभाज्य संख्या बांटे, भाज्य संख्या बांटे, सम संख्या, विषम संख्या बांटे। अभाज्य संख्या में जो स्वयं से कट जाए, जिसका गुणनखंडन 1 होना चाहिए। भाज्य संख्या 1 से अधिक गुणनखंडन हो। बता दिए कि यहाँ 4 को तोड़े तो 3 गुणनखंडन हो, 1, 2, 3 हो ना, तो इसलिए बोला 1 से अधिक गुणनखंडन। अधिक मतलब बहुत सारा, ठीक है। सम संख्या जो 2 के विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। यहाँ तक रहा पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद भी हम एक लाइट टॉपिक छूट गया था, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना चाहिए? 1 आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सभाज्य कहते हैं। हम लोग उभयनिष्ठ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 9 का एलसीएम 4 दूनी 8, 4 एका 4, ऐसे कितना आया? 1 आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। चलिए यहाँ तक हम लोग टॉपिक रहा बेसिक। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है सो समझिएगा कि एलसीएम और एलसीएम के बारे में जाने। एलसीएम और एलसीएम के बारे में जाने कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम के बारे में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो किसका बोल देगा? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? महत्तम कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे छोटी संख्या आने की क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करे? विभाजित करे। अभी समझाएंगे, अभी हल्का सा भी लोग जब ये लोग बता देंगे दोनों के डिफरेंस, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के, ट्रिक, कंसेप्ट, 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 प्रकार के आंसर लाइएगा। इसलिए कहते हैं ना अंत तक बने रहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वह संख्या छोटी, वह सब जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करे? विभाजित। चलेगा तो 9 को क्या करे? पूरी तरह से विभाजित करे। तो बनाया ना एलसीएम, उसी हम कहते हैं। इसके बाद हम उदाहरण देके समझाएंगे करके, ठीक। अब चलिए एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें फैक्टर लेते थे जो मिलता था, कटिंग हुआ, ऐसे गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसमें एलसीएम निकालेंगे, भाग करेंगे, इसमें गुना करेंगे। मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो। दी गई संख्या पूरी तरह से, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूरी तरह से विभाजित हो। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं इसका, फिर दोनों एग्जाम्पल है। चलिए आप लोग भी देख किस बात का मैं ले लेते हैं। लो ये ठीक 12 और 20 का एलसीएम
तो 12-20 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम आपको कभी सिंपल बता दे रहे हैं, 12-20 का 12 एकम 12, 8 यानी कि 2 1 एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 4 क्या इसमें छोटी संख्या क्या इससे भागा होगा? 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 4 तो 20। वही बोला था कि जो दी गई संख्या जो पूरी तरह से क्या करे, विभाजित कर सके, तो 4 जो पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है ना। चलिए अब इसमें भी एलसीएम लेते हैं 12 और 20 का एलसीएम। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? तो हम लोग 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो 12 पचे 60, 20 या 60। वही बोला पूरी तरह से दी गई संख्या जो है वो संख्याओं को पूरी तरह से ये रहा एग्जांपल एलसीएम का, एग्जांपल रहा एलसीएम का। चलिए यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक करके उदाहरण लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझाते हैं और एलसीएम निकालने के लिए समझाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं, एलसीएम और एलसीएम इसके बारे में क्वेश्चन लेते हैं। अभी बता चुके हैं, ट्रिक के साथ सिखाएंगे। तो चलिए एग्जाम में आप लोग किस प्रकार से बनाना से देखिए। 12 का इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, अब इसको 12 का वर्ग निकालना है तो साइड में कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग किसे निकालेंगे? 18 के निकालेंगे। अब किसे निकालेंगे? 24 का। तो इसके दुगुना कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब हम लोग इसमें दोनों निकालेंगे क्या कि एलसीएम और एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा और एलसीएम में क्या आएगा, सब ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम में कॉमन हम बताए थे, कॉमन फैक्टर। चलो हम लोग अब ऐसे करेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन मिल रहा? 2 मिल रहा, बाकी मिल रहा 3 मिल रहा है ना। तो जो मिला उसको यहाँ लिख देंगे, आगे 6। इसका एलसीएम कितना गया? 6। एलसीएम में क्या कॉमन कौन को मिला? 2 और 3, 2 और 3 को लिख दीजिए। और इसमें क्या बच गया? 2 2 2। दो के 1 2, ठीक है, और 3। तो 2 के पावर 3 गुने में 3 के पावर 2, 3 के 8 और 2 के पावर 9, 9 ठीक 72। कितना आएगा? 72 आएगा। अरे ना, एक इस प्रकार के आप लोग के एग्जाम क्लास 10 में इसी प्रकार के आप लोग क्या होगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे वो हम लोग जानते हैं कि ऐसे किस प्रकार से निकलता है। तो मान लीजिए 12 के 18 से भाग करेंगे 1 में, फिर 24 आगे ना 6 ऐसे एलसीएम है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम याद करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 6, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 6 दूनी 12। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 2 के पावर 3 हुआ, 2 के 3 के पावर 2 हुआ 9 ठीक 72। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5 चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। चलिए नमस्कार। अब हम लोग क्या करते हैं, आज से चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रोसेशन के साथ आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 निम्नलिखित संख्याओं का भाग गुणनखंडन तो गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभी बता चुके गुणनफल कैसे निकालिएगा। चलिए 140 से 3 लास्ट में कीजिएगा, साइड में कीजिएगा। तो 40 का आंसर निकालेंगे 70 35 सॉरी 5 7 इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7।
इसका आंसर कितना हो गया? 2 के 2 5 × 5। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन आप लोग की क्या हो गया? क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे 156 का, इसी तरह से निकाल दीजिएगा 156 का 200 निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह निकाल दीजिएगा कितना का 78 2 का 39 2 से 3 से 30, ठीक। इसमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार के हम लोग क्या किए? 2 क्वेश्चन को सोल्यूशन किए, ठीक है। चलिए अब 3825 अब हम लोग क्या करते? बहुत अच्छा फंसे क्या होगा कि कौन सा टेबल से कटेगा नंबर छोटा हम जानते हैं, फिर नंबर इसके लिए डिविजन यानी कि डिवाइडेड के जो रूल्स है डिवाइड का, वो आप लोग को जानना होगा कि कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 4 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, कौन 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा। उसके लिए कमेंट कीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो माइंड मेड एजुकेशन में आप लोग वीडियो डाल देंगे, आप फेसबुक में भी डाल देंगे, इंस्टा में डाल, जहाँ तक आप लोग हो देख सकते हैं। चलिए इसके पहले हम इसको जानेंगे कि क्या होगा। तो 8 3 8 11 11 7 18 18 आ रहा है, तो मतलब 3 से कटेगा। तो 3 से काटते पहले 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15, ठीक। उसके बाद फिर से कटेगा 3 से, हाँ 425। अब कटेगा 3 से तो 4 5 7 अभी कटेगा, देखिए 4 2 6 4 2 6 और 5 से 11 नहीं कटेगा, क्योंकि 11 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से 8 5, फिर कटेगा 5 से 17 5 85, ठीक। अब इसको यहाँ क्या लिख देंगे? 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद क्या कीजिएगा? 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुने में 17। इस प्रकार के आंसर 3 को आप लोग को हो गया कंप्लीट। चलिए यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जे नाम लिखना न भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 505 ये हल्का सा आप लोग क्या होगा? टफ होगा, लेकिन उसको ट्रिक बता देंगे कि जो किसी भी टेबल से नहीं करता है, जैसे कि 5005 है ना, ये कौन सा टेबल से करेगा? 10 आएगा। इस सबसे पहले हम जान रहे 5 से करेगा, क्योंकि अंतिम में क्या है? 5 है। तो 5 का करने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो समझ लीजिए 5 से वो कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे 1 0 1 टेबल से कटेगा। किससे कटेगा? ये हम जान लेगा। अगर 5 आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, जब कोई भी टेबल 2 से कट रहा है, न 3 से कट रहा है, न 4 से कट रहा है, न 5 से कट रहा है, न 6 से कट रहा है, न 7, ये सब कैसे कटे जानेंगे? प्राइम नंबर प्राइम नंबर हम लोग क्या करेंगे? 7 हाँ 7 से कटेगा। 7 एकम 7 7 चौक 28 7 एकम 7 7 चौक 28 सत्य, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? फिर देखते हैं 11 से, ठीक है। 11 चलिए 7 से तो नहीं कटेगा। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम संख्या आता है? 11 आता है। कौन सा आता है? 11 काटेंगे कितना बार में? 13 बार में। 11 × 13 करेंगे कितना आएगा? 143 आएगा। कैलकुलेशन भी अगर तो हम डिवाइड कर रहे ना बिना गुना भाग किए हुए, अगर ऐसा भी सीखना है तो प्लीज लाइक कीजिए, माइंड मेड एजुकेशन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें हम सारा ट्रिक डाल चुके हैं कि गुना किस प्रकार किया जाता है, भाग किस प्रकार किया जाता है, एलसीएम ऐसे पूरा मैथ का ट्रिक उसमें भंसार उसे मचा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसमें सीखना है तब इस डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग इसमें क्या होगा? समय बचेगा, ठीक। अब लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसको कोई मिल रहा है? नहीं। जब कोई नहीं मिले तो इसी प्रकार से क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका 7429
1729, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन टेबल से कटेगा। 7 4 11 11 22, ये 2 से भी नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कट भी नहीं करेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से 9 है। 7 से ट्राई करते हैं, 7 42 9, ये नहीं कटेगा। 8 तो कट भी नहीं करेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से ट्राई करते हैं, 11 से कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा क्योंकि 11 के कटिए ओड इवेंट 7 4 11 11 7 8 9 में 4 आएगा, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं कटेगा। तो कौन टेबल से कटेगा? 17 के टेबल से काट के देखते हैं, 13 से कटेगा, 13 का 65 नहीं कटेगा। तो अब 17 से कटेगा, 17 से काट सॉरी 13 देखते हैं, 13 का 13 से 65 नहीं कटेगा। हम लोग कौन टेबल काटेंगे? 17 के टेबल में काटेंगे। कौन सा टेबल में? 17 चौक 68 कितना होता है? 17 चौक 68 होता। अरे चलिए कितना आएगा? 4 17 चौक 68 6 और 2 17 51 और 1 1 19 यानी 17 119। और देखिए 17 कटेगा, 17 34 नहीं कटेगा। आप चाहते हैं 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 19 आता है। 19 से देखते हैं, 19 से 19 दूनी 38 और 19 से 57 कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 19 दूनी 38 19 57, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। 500 का, 960 का, 420 का, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो कमेंट में इसका आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। यानी कि दो संख्या का ग्रुप, इसको हम a गुने b बराबर एलसीएम गुने एलसीएम भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एलसीएम, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार के क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन में इस सब का प्रयोग होगा, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 नंबर में कि 26 और 91 का क्या निकालने बोल रहा है? एलसीएम ऐसे बताते हैं। आप लोग एलसीएम बता चुके हैं। मान लीजिए 26 ऐसे पहले बता दिया, भाग ना खाने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालेंगे, हम डायरेक्ट जानते डायरेक्ट कर देते हैं। 2 गुने 13, 2 गुने 13, 91 का निकालेंगे क्या? 7 गुने, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें हम मिल कुंडा से देखिए, यहाँ क्या लिखिएगा? इसका निकाल दिए 26 और 91 का एलसीएम, तो क्या 13 है ना। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम लिखेंगे। तो जो नहीं मिला 2 गुने 7 13, ठीक है। 13 7 91 91 दूनी 182। इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग? आंसर जानेंगे। फिर से बता देते हैं। सबसे पहले 26 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। हम बताए थे इससे पहले इससे निकालने के लिए, तो उस प्रकार से निकाल के यहाँ लिखते हैं। 91 का इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं। इतना जो कॉमन मिल रहा है वो मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। जो कॉमन नहीं मिला और उसके बाद यहाँ लिख दिया, 13 पे यहाँ कर गुना निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हम लोग जांच करना क्या ये हम सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। जांच करते हैं, चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा? जांच। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एलसीएम, ठीक। दो संख्याओं को गुना 26 और 91, 26 गुने 91 और 182 गुने 13, है ना। अब इस दोनों हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे।
26 गुने 91 का जब हम लोग गुना करेंगे तो दोनों पट्टियों अगर इक्वल आ गया तो हम सही बनाए, अगर इक्वल नहीं आया तो हम गलती बनाए। चलिए गुना करते हैं। 6 एकम 6, ठीक है, 2 और 54, 56 के 6 हाथ में बच गया 2, 56 के 6 हाथ में बच गया 5, 2366 इसका आ गया। अब इसका देखते हैं, 182 10 से गुना करके कितना आएगा, तो इतना आ गया और कितना बच गया 3, 182 3 कितना आ जाएगा 6, 24 के 4 और 5, 6 6 3 2 आ गया ना। इस प्रकार से दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। आप लोग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करना, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 510 से निकालेंगे। 510 के दोनों क्या चाहिए होगा 255, 3 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, देखते 3 से कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा यानी कि 8 और 5, फिर 5 से कटेंगे 17 5 85, ठीक है। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, अब क्या लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ 2, ठीक, 510 92 का एलसीएम 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 गुने 2, ठीक, 3 5 17, 3 5 17, 2 23, 2 23, ये 2 मिला यहाँ, ठीक। अब इसको छोटा करते हैं, गुना करते हैं। दो 3 3 3, ठीक है। अब हम चलेंगे 336 और 54 का एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 और 3 गुने 6, और अब एलसीएम कितना है 2 के पावर 3 और 7 के पावर 7 एकम 7 और 3 के पावर 2 और 3 और 2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये सब पुनः करेंगे, ठीक है। 2 के पावर 8 था, यह 57 लिख दिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से शॉर्टकट ट्री के माध्यम से इसे क्या करेंगे, पुनः करेंगे। तो 8 से 9 से 56 आ गया, और 8 6 9 चौक 54 और 8 6 56, और दोनों गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 से 24 के 4 हाथ में 2 और 30 के 52 के 2 हाथ में 3 और 5, ठीक है। ये आगे कितना, इतना आंसर आ गया।
3 24 गुने 6, 4 हाथ में 2 14 18। अब इसके से क्या करेंगे, गुना करेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए ये 4 और 6 से 24 18 क्या खाते बच्चा 1 1। ठीक है, ये क्या गया, दोनों पट्टी इक्वल आ गया। आगे में चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन किया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगी आवाज बनत अंदर। क्या लिखे, 12 का अभाज्य गुणनखंड तो कितना का 2 2 3। ठीक, उसी प्रकार 15 का लिखिएगा 3 गुने 5। उसी प्रकार 21 का लिखिएगा 3 गुने 7। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, लिखना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा एचसीएफ। ठीक, तो इसमें कौन कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी तरह एलसीएम का लिखेंगे तो 2 5 7 और मिला 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर 2 दूनी 4 4 बचे 20 20 दिया 60 यानी कि 420 होगा। ठीक है, ठीक, 9 का 3 गुने 3 गुने 1 25 का 5 गुने 5 गुने 1। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे अब निकालेंगे फिर उसी तरह। तो क्या लिखिएगा 8 9 और 25, यही सीख निकालना ना। तो ऐसे कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। कितना, 8 9 25 25 और ठीक 200 और 9 1800। कितना होगा, 1800 होगा। कितना होगा, 1800। ठीक है, जो नहीं मिलेगा तो एक आप में से यहाँ क्या कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। इसी तरह आप लोग इसका जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए 1 मिनट के अंदर कि ऐसे कितना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन किया इसको बनाने की क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एचसीएफ बराबर 306 657 बराबर दे दिया, यानी कि एचसीएफ दे दिया, एलसीएम क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ हल लिखिएगा। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है, 306 है। दूसरी संख्या कितना है, 657 है। ऐसे कितना है, 9। ऐसे में क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे गुने एलसीएम। इसको हम लोग ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। ठीक, ए गुने बी। ठीक, ठीक है बाटे, यहाँ गुणन था, इधर आगे क्या हो गया, भागा में। इधर गुणन के लिए बाबू ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं। जब भी एचसीएफ दिया रहे, एचसीएफ क्या कोई भी संख्या दिया रहे गायब कर दीजिएगा। तो मात्र आप लोग एक फॉर्मूला जो लिखवाए हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से प्रूव करेंगे। जब भी एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम दिया रहे, तो एक दूसरे का अगर जो दिया रहे उसको उठा लीजिएगा और बड़ी गुना में तो बड़ी भाग करके
इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, ये बनाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस आप लोग के लिए है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 नंबर क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या दी गई प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, आने की इसको प्रूव करना है, इसमें ज़्यादातर नहीं, ये VBI क्वेश्चन कभी कभी पूछा, लेकिन इसको भी दिमाग में रखना होगा कि इनका स्टार्टिंग है, कब क्या पूछ देगा कोई भरोसा नहीं, ये भी आप लोग का क्या है, VBI क्वेश्चन है। तो चलिए हल करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं, जब हम 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में आएगा, 3 दूनी कितना होता है 6। जब हम लोग 6 को तोड़ेंगे तो 3 और 2 गुणनखंड में आएगा, तो अब 2 गुने 5 के जी, क्योंकि 5 दूनी 10 आता ना। तो इस प्रकार से कम 0 पर समाप्त के रूप में होना चाहिए, किसके रूप में होना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में होता है। तब ये तो 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि 6n जो है, यानी कि 6n जो दिया हुआ है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। समाप्त नहीं हो सकती कि मान लीजिए कि पावर अगर 2 की पावर 1 दे, ठीक, यानी कि तो 2 ही होगा, 6 की पावर 2 दे तो 6 ही आएगा। तो इसीलिए अगर 2 की पावर 5 पे, यानी कि जब भी गुणनखंड अगर 5 पे इस तरह दिया रहेगा, जैसे कि 5 की पावर अगर 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 10 दिया रहे, 10 की पावर अगर 1 दे तो 10 आ सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड ये है, और इसको समाप्त होने वाले अभाज्य गुणनखंड कभी 2 5 के रूप में होता तभी हो सकता, अतः 6 बाद में समाप्त नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या है, जांच करना, यानी कि हम लोग क्या हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, 6 की पावर n शून्य पर जो समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 7 गुने 11 गुने 13 है, और 7 गुने 6 गुने 5 4 3 2 1 जो है, क्या ये भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो हल करने से क्या होगा कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें कॉमन जो है वो 30 ले लेते हैं। 7 गुने 11 गुने 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। 7 गुने 11 गुने, देखिए 7 13 था, 13 बाहर कर दिए, हो गया ना, और यहाँ कॉमन लिए तो कितना होगा, 13 कम 13 होगा, 1 हो जाएगा। 13 गुने 78, तो 8 या 24 के 4, 8 या 24 के 4, 8 और 29, 29 और 31 के 1, हाथ में बचे कितना 3। ये मेरा क्या गया, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है कि स्वयं से और अतिरिक्त संख्या से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या, यानी ये संख्या भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ चिन्ह देके यहीं बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो दोनों क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 को यहाँ भाग कर देंगे, 6 गुने 4 गुने, ठीक, तो 5 को भाग कर दिए, ये दोनों को क्या करना, गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मान लीजिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 छक 144, 144 गुने में 7 प्लस 1 5,
7 चौक 28 के 8 हाथ में कितना बच गया 1, 28 और 1 28 2 30 के 0 हाथ में कितना बच गया 3 और 10 5 गुने ठीक 45 0 5 ये आएगा ठीक है। 45 आने की 1009 से गुना करेंगे कितना आएगा इतना। तो क्या ये मेरा 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो इसी तरह लिख देंगे क्या ठीक है। इसका सेम लिखावट भी है इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि जब भी कॉमन लिए कितना कॉमन लिए 13 के तो 13 का यहाँ लिख दिए इसे गुना कर दिए। और ये क्या स्वयं एक संख्या यह संख्या जो एक स्वयं से और अतिरिक्त संख्या से काची हो रही है विभाजित। हमारे भाज्य संख्या क्या पढ़े थे एक या एक से अधिक संख्या से जो कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से अधिक संख्या से कट रहा है ये क्या हो रहा है ये 2 से भी कट रहा है 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है ना। तो मेरा कौन सा संख्या कहा जाएगा भाज्य संख्या कहा जाएगा। कौन संख्या कहा जाएगा भाज्य संख्या। यह संख्या क्या है भाज्य है। यह संख्या क्या है भाज्य। इसी प्रकार ए भी जो है 5 5 10 14 यानी कि ए भी क्या होगा ए भी 5 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा है ना। ए भी कट सकता है तो 1 से कट रहा अधिक संख्या से कट रहा है एक से अधिक एक या अधिक संख्या से कटे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। 100 भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है 1 से भी कट रहा है ना। इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया क्या। चलिए सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ये सब क्वेश्चन जो है इतना प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोग के इस टाइप के देगा 1.2 का प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन देगा ही देगा ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे। तो इसमें हल करते हैं। सबसे पहले माना कि √5 एक कच्ची है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि √5 जो है ये क्या है परिमेय संख्या है। जहां P व Q सभाज्य Q बराबर 0 ठीक। आने की क्या है क्या किया सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। माना कि √5 पे क्या है परिमेय संख्या यानी कि माना कि √5 पे जो है ये मेरा क्या है परिमेय संख्या है। क्या मेरा परिमेय संख्या तो √5 P/Q में जहां P और Q सब भाज्य है ठीक है। क्या है सब भाज्य है ठीक है। जहां यहां लिखिएगा हाँ सॉरी ठीक है क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √5 Q बराबर P हो गया ना। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। यहाँ क्या कर दीजिएगा रूट के चिन्ह दीजिएगा है ना। चलिए इस प्रकार क्लियर हो गया। आप दोनों परस्पर करेंगे कितना आएगा तो जानवे करते हैं 5Q² और यहाँ P² ये प्लस में है अगर गुना में रहेगा तो भागा में P² 5। यहाँ तक आप लोग क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाजित है P भी 5 से
विभाजित है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, हम यहां से लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या कीजिएगा कि लीजिएगा, चूंकि माना कि क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, माना कि P बराबर 5K, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि P Q माने Z माने, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या मानिए, माना कि P बराबर कितना है, 5K है, तो ये मेरा समीकरण था, है ना, तो Q स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर कैसे उठाएंगे, 5K के स्क्वायर बटे में 5, तो Q के स्क्वायर 25 के 5 काटेंगे, 5 के पर प्लस में है, इधर आगे तो गुना में, इधर आगे तो भागा में, तो 5 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, और Q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, समझ आ गया क्या किए। अब इसके बाद यहाँ लिखिए क्या कि यानी कि Q भी जो है 5 से कच्ची है, विभाजित है, और Q स्क्वायर भी जो है 5 से विभाजित है, Q भी 5 से कच्ची है, विभाजित है। इसी तरह P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, और P भी 5 से कच्ची है, विभाजित है। इस प्रकार से हम लोग लिखे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ विरोधाभास से उत्पन्न हो रहा है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम प्रोसीड कर दिए हैं कि √5 मेरा अपरिमेय संख्या कैसे है। फिर से बताते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, तो लिख लीजिएगा √5 बराबर P/Q के लिए, जहाँ P और Q सब सब भाज्य है। ठीक है, Q 0, ठीक, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसके मतलब हम लोग समझा चुके हैं। ठीक है, तो √5 Q बराबर P लिख दिए, और दोनों तरफ क्या चाहिए, वर्ग करने पर, वर्ग के मतलब क्या चाहिए था, स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या लिख दिए कि 5 का स्क्वायर लिखाने के 5 गुने √5 करेंगे, तो हर जगह ना 5 बचेगा, तो 5 लिख दिए। अब P ये पर गुना में था, इधर आगे भागा में, तो P जो है 5 से भाग हो रहा है, यानी कि P स्क्वायर जो किससे भागा हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 से यहाँ क्या कर दे रहे, भाग करके यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, P भी जब P स्क्वायर जब 5 से भागा हो सकता है, P भी तो हो सकता है, क्योंकि डबल P गुने P। ठीक है, तो इसलिए P भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, चलिए ऐसे बात करके फिर से मान लीजिएगा, माना कि P बराबर 5 के, तो जहाँ P बराबर, जहाँ P रहेगा वहाँ क्या लिखा जाएगा, 5 उठाइएगा, तो 5 के लिख दिए, तो 5 से काटेंगे 25, और Q का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार Q भी, यानी कि Q स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो Q स्क्वायर जो है वो 5 से कैसे हो रहा है, विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित, इसलिए यह विरोधाभास से उत्पन्न हो रहा है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः √5 एक मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2 √5 एक मेरा क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या है। सेकेंड नंबर इसी का क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे बनेगा, सिर्फ कीजिए कि 3 प्लस, तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, तो 3 + 3 2 √5 बराबर P/Q। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, जहां P
एवं कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों कथिय सब भाज्य है तथा q बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में भी आएगा तो इसी प्रकार से हम लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर आगे तो माइनस में है, गुना। ठीक है, तो 2√5 p। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्यों आ जाएगा, p + 3q। ये गुना में है, इधर आगे तो भागा में। ठीक है, हो गया ना, ये क्यों है, ये मेरा क्या है, क्यों है। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्यों। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या लिखिएगा, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p + 2q जो एक परिमेय संख्या है, जो √5 जो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। यह था हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, फिर समझाते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक अच्छी है परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 मेरा p/q में जहाँ ये सब लिख दिए, जहाँ p और q कच्चे है सब भाज्य है। तो एक क्या करें, 2 यानी कि एक प्लस में था, इधर आगे तो माइनस में, सॉरी यहाँ कच्चे होगा माइनस होगा, कच्चे होगा माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यानी कि जब ये प्लस में था, इधर आगे तो कच्चे होगा माइनस में आ गया, उसके लिए सॉरी माफ़ी चाहते हैं आप लोग के लिए, आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, मिस्टेक लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ प्लस में था, इधर आगे तो माइनस में होगा, इधर प्लस में था, इधर आगे तो माइनस में होगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं, उसके बाद क्या लिखिएगा कि हम जानते हैं कि √5 मेरा कच्चे है, अपरिमेय संख्या है, और p - 3q जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये मेरा कच्चे है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग जानते करते हैं, जो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय ये नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कल्पना क्या हम लोग का गलत है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 + √5 मेरा कच्चे है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात आप लोग एक क्वेश्चन और आप लोग को बताएंगे, उसके बाद चैप्टर क्या करेंगे, एंड करेंगे। चलिए, आप लोग इससे पहले जो क्वेश्चन बताएं 3 + 2√5 जो है, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। आप लोग हल्का से मेहनत कर लिए होंगे तो गारंटी कि इसके बाद आप लोग ये बहुत आसान से बन जाएगा। ठीक है, आगे तो भागा में तो √5 p/q
और ये मेरा क्या आ जाएगा 7 क्यों आ जाएगा। तो चलिए क्या बोला है कि हम √5 जानते हैं, ये मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है, और P7 की जो है एक मेरा क्या है परिमेय संख्या जो हम लोग के जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या तो हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 7√5 मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। सोचिए एक क्वेश्चन क्लियर हो जाने से आप लोग को सारा डॉट कंप्लीट हो सकता है। हम कुछ किए नहीं ना, सिर्फ क्या माना कि √7√5 मेरा क्या परिमेय संख्या 7√5 मेरा बराबर P/Q, जहाँ P और Q सब भाज्य है तथा Q बराबर 0 है। ठीक है, यानी कि गुणन था आगे भागा में 5 के लिख दिए। हम जानते हैं कि √5 मेरा क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्या मेरा अपरिमेय संख्या है, और P बराबर P/5Q जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये मेरा परिमेय संख्या, ये मेरा क्या है अपरिमेय संख्या, हमेशा एक दूसरे से बराबर नहीं होती है ना। चलिए यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ के बाद आप लोग के जो हम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आप लोग लिख देते हैं, जो एग्जाम में आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन सोल्यूशन बता देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप लोग के जो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बतला रहे हैं वो आप लोग एग्जाम में 100% की देगा ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है देखिए, माना कि ये आप लोग को क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह देगा √3 मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग के वीवीआई क्वेश्चन बता दिए, बाकी 3 आप लोग सोल्यूशन कर दिए। ये रहा आप लोग का होमवर्क। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ एंड हुआ यहाँ तक। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जय जय लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुपद लेके आएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।